राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कहा क्या। यह शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है, और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है, और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोगों का एविडेंस शुरू होगा इनका। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। द लॉ ऑफ इंडिया इज that if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहें? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए, राफेल के मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा इन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं, और देश की जनता को भी बदनाम करते हैं। अब जैसे आपको अभी हाल में लंदन गए थे ना, उनकी तो हमने आपको एक ही बात कही कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और
यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को इसका नोटिस देना चाहिए. फॉर एज रविशंकर प्रसाद इज कंसर्न, he is not a legal advisor of Mr. Rahul Gandhi. I think there are many eminent lawyers in his company. Mr. Baloni, वो उनको एडवाइस करेंगे. देखिए ऐसा है, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल की सजा होती है तो उसमें कार्रवाई का प्रावधान है. अपील के लिए आपको वक्त मिलेगा, जो स्टे करते हैं उसके बाद, वो समय सीमा खत्म होने के बाद. उसके बाद कई ऐसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, होर्डिंग है, भारत के प्रतीकों का अपमान है, उसमें आपको सजा कुछ भी हो लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होंगे. अब ये निर्णय स्पीकर का है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है. कांग्रेस ने ये भी कहा है कि दरअसल ऐसा दिखता है कि बीजेपी ये चाहती है, जिस तरह से संसद में माफी की मांग कर रही है और इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया गया, मुकदमा आगे बढ़ा, अप्रोच तौर पर न्यायपालिका पर जो टिप्पणी आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया उनके, वो कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ये चाह रही है और ये षड्यंत्र कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन कांग्रेस करने वाली. मैंने इसका क्या जवाब मैं दूं भाई? हम पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का और अपने नेता का बहुत बड़ा हित करेंगे अगर वो उनको समझाएं कि वो क्या बोलें, सोच समझ कर बोलें. वो छोटे व्यक्ति नहीं है ना, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ना. हमेशा भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस उनको पेश करती है, बार बार उनको पैकेज, रिपैकेज, सुपर पैकेज करती है. तो करती है तो करे, उनका निजी मामला है, लेकिन थोड़ा ये भी तो समझाए क्या बोलना, कैसे बोलना, किन शब्दों का प्रयोग करना, ये तो वो नहीं देखते हैं. इसे कहते हैं शुद्ध भाषा में दरबारी संस्कृति. जैसे ही सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, पूरी कांग्रेस पार्टी, जितने उनके मुख्यमंत्री हैं, सब राहुल गांधी के बचाव में उतर गए. प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बोला है कि इस सरकार जो है साम दाम दंड ये तीनों का इस्तेमाल करिए. मेरा भाई जो है सरकार के खिलाफ, बहन के भाई के प्रति प्रेम के बनी हुई टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है. आप केस करिए, बहुत लोगों ने केस किया है ना. आप क्या बात करती हैं? बहुत से लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़नी पड़ी. हिंदुत्व की लड़ाई आपको मालूम है ना. 95 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि नहीं आया था? दर्जनों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के. तो आप बात करते हैं, बहुत से लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट तक चेज किया था. एक तो बहुत बड़े वकील नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था कि भाजपा को बैन कर देना चाहिए. क्या बात करती हैं आप? जब आप बोलेंगे केस होगा तो आपको डिफेमेशन में अपना डिफेंस देना पड़ेगा. डिफेंस हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, आपको सजा मिली. आई हैव मेड ए जनरल ऑब्जर्वेशंस. मैं आपको, मैंने आपके सामने आज बहुत कुछ सब है, इसलिए मैंने उनका कमेंट आपने भी देखा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि बार बार जज बदले गए. उनका पब्लिक कमेंट है, यू नो इट वेरी वेल. What do you mean by this? That means judiciary was thought to be picked up, very unfair, grossly unfair, and coming from the head of the Congress is astounding to say the least. रविशंकर जी, अशोक गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका दबाव में है. इससे पहले अटल जी, अडवाणी जी कितनों मामले में इस तरह के बयान दिए थे, फिर भी उन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी पर सजा होता है. इसका मतलब है न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है और एनडीए से सिर्फ राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं. मेरा सिर्फ कहना यह है, अपना सीआर ठीक करने के लिए अशोक गहलोत को जो बोलना हो बोले, ठीक है, लेकिन जहां तक करने का सवाल है तो जरा उनकी याददाश्त को मैं ठीक करा दूं. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी अडवाणी जी कोर्ट में पेश हुए कि नहीं? बाबरी के मामले में ट्रायल चला कि नहीं चला? भाजपा के बाकी नेता ने ट्रायल फेस किया कि नहीं किया? मैं कुछ वकील रहा हूं मामलों में, मैं जानता हूं. तो थोड़ा मिस्टर अशोक जी होमवर्क करना सीखिए. और आपकी तरह जैसे केस विड्रॉ होता है, एनडीए सरकार ने केस विड्रॉ नहीं किया. अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे. हाँ, और अंत में न्याय प्रक्रिया चमक कर निकले अडवाणी जी, बाकी लोग. और तो छोड़िए, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अशोक गहलोत, आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह ने कितना प्रताड़ित किया मुख्यमंत्री के रूप में. सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार मामला गया, हाई कोर्ट में गया. क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का अपमान
अच्छा, अभी हमने देश का अपमान की बात कहाँ कहा है? उन्होंने जो लंदन में कहा, मैं आपको सुना चुका हूं ना, आप भी देख चुके हैं ना. इंडियन डेमोक्रेसी इज बिकमिंग ए नट्स, हाँ, एंड द अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑब्लिवियस टू दिस डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी. यही उनके शब्द थे, तो मैं उन्हीं के शब्द को तो कोट कर रहा हूं ना. जी आप पूछिए। केजरीवाल जी आजकल काफी समस्या में है, तो काफी जगह उतरते रहते हैं, छोड़ दीजिए उसको. दैट्स ऑल, थैंक यू.